जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। और लोग भी कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। और बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। अब इस बात से हमें यही संकेत मिलता है कि एक दिन हम सबों का न्याय का होना नियुक्त है। तो आइए इस समय हम न्याय के विषय में जानेंगे कि पवित्र बाइबल न्याय के विषय में क्या कुछ शिक्षा देती है। और जैसे लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना, एक बार के लिए हर एक मनुष्य मरेंगे। और बाइबल हमें बताती है कि उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हमें ये जानना जरूरी है कि हम सबको एक बार के लिए मरना जरूरी है और मरने के बाद ही न्याय होगा, क्योंकि मरने के बाद में न्याय का होना नियुक्त है। और पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि इस मनुष्य तन में जितने भी जन्मे मानव प्राणी है उन हर एक को एक दिन मरना आवश्यक है। फिर उसके बाद में हम हर एक को न्याय आसन के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे न्याय के लिए। अब प्रश्न उठता है कि हमारा न्याय किसके द्वारा होगा, आखिर इंसाफ का तराजू किसके हाथ में होगा। तो आइए परमेश्वर के वचनों में से जानेंगे कि इस विषय में पवित्र शास्त्र हमें क्या कुछ बताती है। और जैसे लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। पवित्र बाइबल इस बात की स्पष्ट बयान करती है कि हम सबका न्याय केवल और केवल मसीह यीशु के द्वारा होना नियुक्त है। और पवित्र शास्त्र का वचन हमें स्पष्ट बताती है हम हर एक का हाल मसीह न्याय आसन के सामने खुल जाएंगे। हम देह के द्वारा जो कुछ भी किए हैं, चाहे हम गुप्त में किए हों या प्रकट रूप से किए हों, भला किए हों या बुरा किए हों, हर बातों का न्याय होगा। लेकिन वो न्याय मसीह न्याय आसन के सामने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होना नियुक्त है। और जैसे वो शास्त्र का वचन हमें और भी बताती है, और जैसे कि लिखा है, क्योंकि उस दिन ठहराया है जिसका वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसने उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को मुर्दा में से इसलिए जिलाया कि वो सबका न्याय करे, सबका न्याय करे। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग और मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह है जो हम सबका एकमात्र उद्धार करता है, और उसी के हाथों में हम सबका न्याय होना नियुक्त है। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है कि हम हर एक का धर्म से न्याय किया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह का न्याय पक्षपात नहीं होगा, निष्पक्ष न्याय होगा। उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि कोई राजा है तो कोई रंक है, कोई भिखारी है तो कोई बलवंत है तो कोई कमजोर है, ऐसा देखा नहीं जाएगा। उसके आगे निष्पक्ष न्याय होगा, सबका निष्पक्ष न्याय होगा, किसी का पक्षपात न्याय नहीं होगा। और उस शास्त्र में जैसे हमने पढ़े, धर्म से जगत का न्याय करेगा
जिसने उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात प्रमाणित कर दी है। यह मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ही वही एक पहला व्यक्ति है जो मुर्दा में से जी उठा, और परमेश्वर ने उसे इसलिए दिलाया कि वो सबका न्याय ठहरे। और आइए जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कुछ कहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता की आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह से हम ईश्वर का आदर करते हैं, परमात्मा का याद करते हैं, आदर करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, वैसे ही हमें आज उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भी आदर करने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा अधिकार, सारे काम पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया गया है। और जैसे कि उसने कहा, जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का आदर जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। हम परमेश्वर का कितनों भी आदर करें, लेकिन पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करते हैं तो हम पिता का भी यानी कि परमेश्वर का भी आदर नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए आज इस बात को समझना होगा, यदि हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो हमें पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भी आदर करने की जरूरत है, क्योंकि वही एकमात्र हमारा न्यायाधीश है। यदि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आदर देते हैं, इज्जत देते हैं, तो अवश्य है कि वो हमारे तमाम पापों को क्षमा करने में धर्मी है। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है, जैसे लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने इस देह में रह करके कई प्रकार के पाप किए हों, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, पाप आखिर पाप ही होता है। इसलिए पवित्र बाइबल एक दूसरे जगह में ये बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप करने के कारण आज मनुष्य जो है परमेश्वर से बिल्कुल अलग है, परमेश्वर से बहुत दूर है। इसलिए पाप की दशा में वो उद्धार को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो न्याय आसन के सामने जवाबदेह हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, यदि हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो उसके पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह का भी आदर करने की जरूरत है। और पवित्र बाइबल भी हमें इस प्रकार की बातें बताती है कि न्याय होगा, न्याय होगा, हम सबका न्याय होगा। हमने जो कुछ भी किए हों उन हर बातों का न्याय होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर किसी के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। एक बार वो इस पृथ्वी पर आया था तो उद्धार देने के लिए आया था, लेकिन अब आएगा तो उद्धार देने के लिए नहीं आएगा, वो सबका न्याय करने के लिए आएगा। इसलिए उसने जो अपने वचन को दे दिया है, सुसमाचार को दे दिया है, तो आज हर एक मनुष्य के लिए यह अवसर है कि वो सुसमाचार की आज्ञाओं को माने। अन्यथा प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट अपने दावे में कहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर किसी के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह आएगा, जरूर आएगा। अब कई लोग बोलते हैं कि कितने दिनों से लोग यही बातें कर रहा है कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह का आगमन होगा, लेकिन सब कुछ ऐसी कैसी है। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह के आगमन में
विलंब इसलिए हो रहा है, देर इसलिए हो रही है कि जितने भी हमने पाप किए हैं उन तमाम पापों से हम मन फिराएं। हमें मन फिराने का अवसर दिया गया है ताकि उसके आने तक हम अपने आप को तैयार कर सके और मसीह न्याय आसन के सामने खड़े हो सके। प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है। उसने कहा है ना, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो देर नहीं करेगा। देर इसलिए हो रहा है कि हम सबों को मन फिराव का अवसर मिले। और पवित्र बाइबल भी इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है। और जैसे कि लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आएंगे, उस दिन मुर्दे जी उठेंगे। और पवित्र बाइबल हमें बताती है हर एक को मसीह न्याय आसन के सामने न्याय के लिए पेश किया जाएगा। जी उठने का मतलब है उस दिन हर एक का पुनरुत्थान होगा। पवित्र बाइबल हमें बताती है जिसने भलाई के काम किए हैं उनको जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाया जाएगा और जिसने बुरे काम किए हों उनको दंड के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे। तो हम यहाँ रहकर, इस देह में रह करके अच्छे काम किए हों या बुरे काम किए हों, हमारे उन तमाम कामों का बदला देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में प्रतिफल है और वही प्रतिफल हमको मिलेगा जो हमने इस देह में रह करके किए हों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है कि जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ न मिलेगा वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। न्याय के दिन जिस किसी का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा उनको आग की झील में डाल दिए जाएंगे और वहां उनके लिए केवल रोना और दांतों का पिसना रह जाएगा। लेकिन जिसने अपने जीवन के रहते ही भलाई के काम किए हों या प्रभु यीशु मसीह के अनुसार उसके सुसमाचार की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत किए हों उनको जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे और उनका नाम अवश्य रूप से जीवन की किताब में लिखे हुए मिलेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और जैसे कि लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। सचमुच में जो जैसा करता है वैसा उनको भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि हमने जो कुछ भी अपराध किए हैं उन सब बातों का लेखा प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लिया जाएगा। वही एकमात्र हमारे उस समय न्याय ठहरेगा, न्याय ठहरेगा। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अनंत दंड के आग से बचने के लिए एकमात्र उपाय है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आज्ञाओं को मानना। जो व्यक्ति अपने जीवन के रहते ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आज्ञाओं को मानेंगे और उसके सुसमाचार की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो अवश्य रूप से उनका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ मिलेगा और उन्हें अनंत काल तक जीवन और शांति की प्राप्ति होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जो वचन सुन रहे हैं इन बातों को गंभीरता से विचार करें, क्योंकि इसके बाद किसी भी प्रकार से मौका नहीं मिलेंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद में न्याय का होना नियुक्त है। लेकिन आज बहुत से लोग ये धारणा बनाते हैं
कि मरने के बाद में मनुष्य फिर किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबको एक बार के लिए मरना आवश्यक है, उसके बाद में न्याय का होना नियुक्त है। अब न्याय आसन के सामने हम अच्छे ठहरते हैं तो हमें अच्छा स्थान मिलेंगे, अगर बुरा ठहरते हैं तो पवित्र बाइबल हमें बताती है वही गंधक के आग जलते हुए झील में हमारा स्थान होगा, जहां अनंत काल की पीड़ा होगी, जहां रोना और दांतों का पिसना रह जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस भयंकर दंड से बचने के लिए हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और पवित्र बाइबल हमें बताती है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम पवित्र वचन को, परमेश्वर के पवित्र वचन को मान करके विश्वास कर लेते हैं तो कदाचित सचमुच में हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगा। अन्यथा इसके बाद में हमें किसी भी प्रकार की मौका मिलना संभव नहीं हो सकता। तो हम यही बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन, इसी जीवन के रहते ही मसीह के सुसमाचार पर विश्वास लाएं और अपने तमाम पापों से मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम ऐसा करते हैं तो अवश्य रूप से हमें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त होना संभव हो सकेगा। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।